अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पहला सवाल है दानिश अली हैं मुल्तान से। वो कहते हैं जी कि आजकल कुछ लोग इस बात पे बेचैन हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जेल में बंद हुए कई माह गुजर गए और उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं। क्या आप समझते हैं कि अपने रवैये और लहजे में तब्दीली लाए बगैर इमरान खान की मुश्किलात में कोई कमी हो सकती है? दानिश साहब, आपका तो नाम ही बड़ा खूबसूरत है, दानिश। ये ज़िंदगी है। वो इसका बराह रास्त आपके सवाल से ताल्लुक़ नहीं। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है, लल्लू करे कवलियाँ रब सोना सिद्धियाँ पाए। आखिरी फैसले कहीं और होने होते हैं। तो कई माह गुजर गए, कोई बात नहीं, उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं। अपने रवैये लहजे में तब्दील लाए बगैर उसकी भी खैर है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और उसकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि एक सियासतदान का रवैया पानी वाला होना चाहिए। भाप बन के उड़ जाए, भाप की शक्ल इख्तियार कर ले, दिल करे तो बर्फ बन जाए, दिल करे तो बारिश, दिल करे तो आबशार बन के ऊपर से गिरे, ज़रूरत पड़े तो चश्मा बन के बाहर की तरफ आए, फिर ज़रूरत महसूस करे तो कभी बादल का रूप धार ले। सो पानी की तरह ये लकड़ी, लोहा, पत्थर टाइप नहीं होता। और ये सुन्नत भी है हमारे आका की। सुलह हुदैबिया के हवाले से अगर आप देखें, फिर फतह मक्का के मौका पे एवी तो नहीं उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहते, हालांकि उनमें से किसी एक की गर्दन उसके सर पे नहीं होनी चाहिए थी। उस हिंद को भी माफ़ कर दिया जिसने हज़रत अमीर हमज़ा जैसी खूबसूरत आलीशान शख्सियत की डेड बॉडी की बेहुरमती की थी। तो सियासत में जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, पाकिस्तानी सियासत जैसी है, आप जानते हैं मेरा क्या ओपिनियन है उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी बात यह है कि देयर कम्स अ लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक डेफिनेटली एक लेवल होता है कि बियॉन्ड दिस आई विल नॉट गो। और बाकी ये रह गया कि जी कई माह गुजर गए तो कोई बात नहीं, चंद माह और गुजर जाएंगे, बट अल्टीमेटली क्या है, व्हाट इज दिस? इसलिए कोई परेशान कौन बात नहीं है। और इतने तवील मेहनत तजर्बे से इमरान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो मजाक नहीं है। ये कब के पीपल्स पार्टी और फिर ये नून लीग किए सारे तय तू लगा के साइड पे कर दिए। ये रियलिटी है। एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी एक रोल मॉडल के तौर पे गुजारी, क्रिकेटर था, उसमें अपना पीक, उसके बाद वो वेलफेयर की तरफ आया, चेन बना दी। शौकत खान, ये खाला जी का बाड़ा है, उसने तो कोई जाती उम्र शाती उम्र नहीं बनाया। और ये कुछ लोगों की आदत है, वो भौंकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है। मैं आपको बताऊं, एक और लेवल पे एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि ये जो बनी गाला की बात करते हैं जी कि जी एकड़ों में घर है, वो कोई शर्म हया करो, कभी कीमत तो देखो उसकी। वो तो उस वक्त वीराना था, उसको चूंकि खुली जगहों पे फैलाना। ये एक जमाने में मेरे बारे में किसी ने बकवास की थी कि जी फार्म हाउस पे रहते हैं। ओ भाई, आज से 25 साल पहले जब हमने वो खरीदा, उस वक्त तो ज़मीन का रेट क्या था? वक्त के साथ साथ चूंकि आबादी बहुत बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रहा है शहर, तो फिर ज़मीनों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब खरीदा उस वक्त तो देखो, ये नेचर के साथ मोहब्बत की बात होती है। फार्म हाउस पता नहीं वो कमज़र्फ होते होंगे जिनके लिए ये कोई लग्जरी होती है, नहीं। यू ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स, आप परिंदे रखते हो, जानवर रखते हो, ये वो वगैरह।
प्लांटेशन करते हुए, मैं बेसमेंट में बैठा हूं इस वक्त, मेरे इस तरफ भी पौधे लगे हुए हैं, परिंदे हैं, फवारा चल रहा है, और मेरे उस तरफ भी जिधर हमारे ये जो कैमरामैन है खावर, इधर वो खड़े हैं, वो ड्राइंग रूम वाली साइड है, उस तरफ भी पौधे लगे हुए हैं, परिंदे हैं और फवारा चल रहा है। ये लेकिन बहरहाल जिन्होंने कीड़े निकालने हों, कमजर्फ हों, उन्होंने तो करना ही होता है, बाकी कोई बात नहीं। जहां इतने महीने गुजर गए, चंद महीने और सही, बाकी आखिरी फैसला तो कहीं और होना होता है। वो जो भी हुआ, वो एक ऐसा आदमी है जिसने जिस फील्ड में हाथ लगाया, ही डिड वंडर्स। खत्म। पाकिस्तान में कोई दूसरी मिसाल नहीं कि एक आदमी 3 मुख्तलिफ 4 मैदानों में, वर्ल्ड कप किधर है, शौकत खानम किधर है, नमल यूनिवर्सिटी का सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तालीमी है, उनके पॉलिटिक्स है, वो यार है। 4 मैदानों में एक आदमी की फतूहात आप वो इनकार ही नहीं कर सकते। वो कमीने से कमीना दुश्मन भी हो तो इस बात को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल हमारे नेक्स्ट हैं जी ज़हूर हुसैन है खुशाब से। वो कहते हैं जी, सुना है नून लीग के साबिक रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है। पूछना चाहूँगा कि इस तरह के वन मैन शो टाइप की सियासी पार्टी का मुल्क और माशरे को कोई फ़ायदा भी हो सकता है? ज़हूर हुसैन साहब, एक बात याद रखें, क्यों नहीं हो सकता? मैं ना इस शख्स को जानता हूं, ना कभी मिला हूं, ना मुझे उसकी ख्वाहिश है, लेकिन वो निस्बतन जो इस मुल्क का जिस तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, निसार अली खान, ये बावकार, बाइज्जत, बाज़मीर लोग, इनका एक लेवल है टॉलरेंस का, उसके बाद ये नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात। हमारा सियासतदान तो सवाए चपड़ कनातिये के, मुसल्ली के, मरासी के, भांड के, गदागर के, खुशामदी के, चापलूस के है ही नहीं। मुझे बताएं कोई और को बंदा हो। मिफ्ताह इस्माइल था, वो इख्तलाफ करता था, वो हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, निसार अली खान। और कमाल की बात है, आई नो अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, इन लोगों के साथ तो मैंने तो इनको जिंदगी में कभी देखा भी नहीं। हुस्न ज़न कहते हैं कि रखना चाहिए। एक आदमी कर रहा है, मुमकिन है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि इसके इम्कानात कम है, लेकिन अगर डटा रहा, लगा रहा। इमरान ने कितनी देर, मैं पीटीआई का पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और मीडिया एडवाइजर हूं, मुझे पता है उसकी स्ट्रगल। तो वो मुझे बाद में समझ आई कि यार मैं इस बंदे से तवक्कुआत की बिना पे मैं इधर आ गया हूं, लेकिन ये काम है गंदा, इसके लिए बड़ा हौसला, हिम्मत चाहिए, मुझ में नहीं है। लेकिन मैं थ्रू आउट उसको सपोर्ट करता रहा और आज भी करता हूं। और बीच में क्रिटिसाइज भी जितना मैंने किया है वो भी आप जानते हैं, अगर आपको कॉलम्स पढ़ने का कभी शौक रहा हो। 1 साल 2-4 महीने हुए थे जो मैंने किया है, मैंने यहां तक लिखा था। और ये इमरान की आली ज़रफ़ी है, कभी उसके माथे पे बल नहीं आया। उसके बाद भी जब वो प्राइम मिनिस्टर तब भी मिलते थे, वो इस ऑफिस से फारिग हुआ तब भी मिलते थे। ही नेवर इवन मेंशन्ड। तो मैंने एक ज़माने में मैं तंग आ गया था जब हालात पीटीआई की हुकूमत के ठीक नहीं थे, तो मैंने कहा कि लानत हो मुझ पे, मैं इन लोगों को सपोर्ट करता रहा हूं। ये फैसला गलत, ये गलत, ये गलत, बहरहाल तो चलता रहता है। मेरे जैसे आदमी का तो जो जिसका कभी किसी के साथ बनी नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को सारी जिंदगी कभी फासले से भी नहीं देखा, कभी जज उसके लिए जेलें काट ली। मोहतरमा बेनज़ीर के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, फिर किसी बात पे उनसे इख्तिलाफ हुआ, खत्म हो गई बात। वो दिन जाए आज का है। मेरी तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बनी नहीं। सो इसलिए मैं कोई शाहिद खाकान अब्बासी को साइड वाइड नहीं ले रहा। अगर अच्छे लोग उसको मिल जाएं और वो डटा रहे और
उसका मंशूर इस तरह का ना हो जिस तरह की ये घटिया से, ये तो पान की पीक फेंकते हैं, इनके क्या मंशूर होने हैं, और जिनका सारा कुछ नंगा होके सामने आ चुका है। तो मुश्किल है, लेकिन ये कोई अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।